चेयरमैन सर हैं शिवा रमेश अग्रवाल। जय हिंद, जय हिंद। आप हमारी कस्टमर हैं और जानना चाहती हैं कि स्टोर पर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा। तो आइए। अभी तक तो यूके और यूएस में ही सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में सुना था, ये फैसिलिटी इंडिया में कब लाए आप लोग? अब समटाइम्स क्या है कि वो जो बदलते रहते हैं, और जब जो बदलते हैं तो उनको उस डेस्टिनेशन के ऊपर जहाँ जाते हैं वो कई बार पता नहीं होता कि वहाँ लंबा ठहरना है नहीं ठहरना, तो मकान का किराया लगता रहे वो नहीं चाहते। तो वो चाहते हैं कि मैं सामान मेरा स्टोर कर लूँ, और जब उनके समझ में आ जाती है डेस्टिनेशन के ऊपर तो कहते हैं कि वो सामान मेरा भेज दो। तो इसलिए एक इसकी ज़रूरत पड़ी हमारे को। दूसरा, काफ़ी लोग विदेश में जाते हैं 2-3 साल के लिए, तो उनके 2-3 साल के लिए जो सामान रखना पड़ता है, या तो अपने घर पे रखो गांव में, या और इधर उधर रखो, या डिस्पोज करो, तो वो भी बड़ा पेनफुल एरिया होता है। तो वो भी हमने सोचा कि भाई ये भी कहीं ना कहीं इसका भी एड्रेस करें। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि लोग अपनी मकान तोड़कर नया मकान बनाते हैं, तो उस मकान जब नया बनाते हैं तो वो 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं, तो सामान उनको रखना पड़ता है। कुछ थोड़ा सामान वो रखते हैं लाइक पीजी तरह का, ताकि अपना काम चला ले, बाकी हमारे पास रहता है। तो इस तरह की जो समस्याएं थी, वो सारी समस्या को देखते हुए देखा कि जैसे कभी 1886 में लोकर हुआ था, बैंक लोकर, तो उसका जन्म हुआ, तो इसी तरह हमारे पास ये हाउस होल्ड प्राइवेट स्टोरेज का जन्म हुआ। तो ये हमारा करीबन 6 साल पहले जन्म हुआ था, और पोस्ट कोविड तो इसका फिर कई गुना काम बढ़ गया। सर, क्या हमें अपना सामान आपके स्टोरेज फैसिलिटी पे खुद लाना पड़ेगा, या आप लोग ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कराते हैं? जो सामान जो होता है ना, इसकी एक स्पेसिफिक इसके कई एसओपी है, कौन सा सामान आपके पास से आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा स्टोरेज वर्दी है या नहीं है। ये खाने का सामान होता है, ईटेबल्स, वो वी डोंट टेक इट, क्योंकि वो उसमें से रैट्स और सब कुछ आ जाते हैं, तो इसलिए वो नहीं आता। तो पैकिंग हम अपनी करते हैं, क्योंकि हर पैकिंग के अंदर जो स्टोरेज वर्दी पैकिंग होती है उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, उसमें सिलिका जल डलती है, उसमें नेफ्थलीन की टेबलेट डलती है, तो सारा पैकिंग वो आप कर नहीं सकते, वो पैकिंग हम ही करते हैं, और हमारी ही वैन उसको लेकर आती है। सर, क्या हमें अपने सामान के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना पड़ेगा? ना, ये यहाँ सिक्योरिटी नहीं होती। यहाँ क्या होता है कि आपका एक तरह से जो सामान रखते हैं, एक प्रपोज हो गया, आप 3 साल के लिए रखते हैं, 4 साल के लिए रखते हैं, या 6 महीने के लिए रखते हैं। तो मुझे पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी? मुझे एक बार में सारा अमाउंट देना पड़ेगा, या मुझे क्वार्टरली या 6 मंथ्स में पे करना पड़ेगा? क्वार्टरली किराया लेते हैं, 3 महीने का किराया एक ले लिया, फिर 3 महीने पूरे हो गए तो फिर 3 महीने का ले लिया। और कई एक स्कीम भी है हमारी, आपने सपोज करो 12 महीने का इकट्ठा दे दिया तो सर्टेन डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट इसको बोलते हैं, सीडी। यदि आप 3 महीने का दोगे तो रूटीन का हमारा 3 महीने का भी हम ले लेते हैं। तो सिक्योरिटी या डिपॉजिट आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता होती है। तो इसका क्या इंश्योरेंस है कि मेरा सामान साल भर तक में कुछ खराबी नहीं होगी मेरे सामान में? हमारे यहाँ पर सारी व्यवस्था है, एक जो होना चाहिए, पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था है, डस्टिंग की व्यवस्था है, एयर की व्यवस्था है, सन की रेज जैसे यहाँ पर आती रहती है। तो कुछ चीज़ें जो होती है, एक सामान ख़राब न हो, वो सारी व्यवस्था इसके अंदर हमने उसको नॉर्म्स के हिसाब से हम कैप्चर करते हैं। क्या मैं देख सकती हूँ आप लोग सामान को कैसे स्टोर करते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। अमित बी ब्लॉक खुलाओ, बी ब्लॉक देख। ये तो पूरा घर सामान स्टोर किया हुआ है। क्या आप 1-2 आइटम्स पे स्टोर करते हैं? हमारे जो फैसिलिटी है वो जब आपको एक अलग वेयर हाउस है जिसमें केवल पार्ट लोड ही रखते हैं। किसी का एक सूटकेस है, किसी का एक स्टिक है, किसी बुजुर्गों की जो निशानियां हैं, तो हमारे तो मैक्सिमम जो रखने का जो है वो केवल छोटे छोटे कंसाइनमेंट बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं। सर, कई बार सीजनल गुड्स होते हैं, जैसे कि कोयल्स हैं, हीटर्स हैं, और गर्मियों में कूलर हैं, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो हमें सीजनली वाइज चाहिए होती है, तो उसके लिए भी क्या आप स्टोर करते हैं? ये फैसिलिटीज़ है होम स्टोरेज की, ये मैक्सिमम आजकल केवल सीज़न के हिसाब से ही लोग अपना सामान रख के जाते हैं। जैसे गर्मी आ गई तो सर्दी के जितने गजेट्स है, सर्दी का जितना सामान है वो हमारे पर रख देते हैं। जब सर्दी आ गई तो गर्मी का सामान रख देते हैं, और वो जिस तरह जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो अपना लेके जाते रहते हैं। सर, अगर कभी 2 महीने बाद मुझे किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की या बच्चों की बुक्स की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप लोग पार्ट रिट्रीवल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं? ये तो एक तरह का बैंक लॉकर है आपका। जैसे बैंक लॉकर में जब भी चाहे आप रख दो,
जब भी चाहे निकाल के ले जाओ। तो दिस इज़ प्राइवेट होम आइटम्स का एक बैंक लॉकर है, इसको इस तरह से मान लीजिए। मेरा एक 5 साल का बेबी है, मैंने उसका एक छोटा रूम था, मैंने उसको स्टडी रूम बना दिया, पर अब वो बिल्कुल धीरे धीरे करके वो एक स्टोर रूम की तरह बन गया है। उसका भी कुछ सोल्यूशन बताइए ना। एक्चुअली ये फैसिलिटी जो है वो इसी आधार पे जन्म लिया है। कहते हैं ना, मकान छोटे हो गए, मकान कभी छोटे नहीं होते, सामान ज़्यादा हो जाता है। और कभी वो बेबी का स्टडी रूम था, आज उसने स्टोर रूम बना लिया, एक बिल्कुल नॉमिनल चार्ज के ऊपर। एक स्टोर रूम यानी कि बेबी का स्टडी रूम, यदि आप 2 बेडरूम का मकान यदि 3 बेडरूम का लेना चाहोगे तो आपको कम से कम 15,000 रुपये किराए पर मिलेगा एक्स्ट्रा एक। और ये 300-400 रुपये के खर्चे के ऊपर वो बेबी का कभी स्टडी रूम होता था, आज जो आपके घर में स्टोर रूम बन गया, उसको दोबारा आप बेबी का स्टडी रूम बना सकते हो। क्या खर्चा है? तो माइंड सेट की बात है। कई बार हम कहते हैं कि क्यों हम 400 रुपये खर्चा करें। मैं ये कहता हूँ कि मैं 400 रुपये खर्चा नहीं, यदि आप 10-15 हज़ार रुपये का एक रूम नया ले रहे हो तो आप उसमें से 15,000 माइनस 400 आप 14,600 बचा रहे हो। तो ये फैसिलिटी जो बनाई है, ये इसी आधार के ऊपर इस फैसले का जन्म हुआ। ये कब से स्टोर है? मैम इसको 6 मंथ हो गए हैं लगभग स्टोर किए हुए। सितंबर में स्टोर किया गया था लास्ट ईयर। अरे आप हाइड क्यों कर रहे हैं इसे? मैम कस्टमर की प्राइवेसी को हम मेंटेन करते हैं। ग्रेट। सर आप बाइक स्टोरेज भी करते हैं? हाँ, कार और बाइक दोनों ही करते हैं।